बीजेपी ने वो कसर छोड़ी नहीं थी कि किसी भी तरीके से राहुल गांधी बच जाए या उनकी सदस्यता जो है वो खत्म होने के कगार पे थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बहुत राहत मिली कि कांग्रेस के राहुल गांधी किसी तरीके से बच गए। उसके बाद उन्होंने पहला अपना भाषण दिया संसद के अंदर, जो आपने सुना होगा, और बहुत अच्छा बोले। बीजेपी का शुरू से टारगेट रहा कि किसी तरीके से कांग्रेस को खत्म करना, और कांग्रेस को खत्म करने में काफी हद तक वो कामयाब भी रही है। आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे कि कांग्रेस ने ऐसी क्या गलतियां करी जिसकी वजह से बीजेपी उनको खत्म करती चली गई। जो कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी थी और एक एक करके बड़े से बड़े लोग उसको छोड़ते हुए चले गए, और आज कांग्रेस की हैसियत वो हो गई जो एक अपोजिशन पार्टी की भी हम नहीं कह सकते। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने इस चैनल को देखा है या इस चैनल को देख रहे हैं तो इसको शुरू से लेकर अंत तक देखिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका ये जो चैनल है उनके पास पहुंच सके। आज मैं बात करता हूं राहुल गांधी और कांग्रेस की। कांग्रेस ने, देखिए, इतने पुराने कांग्रेस है और कांग्रेस ने क्या ऐसी गलती करी। आपको भी पता है कि कांग्रेस का 100 साल का इतिहास अगर आप उसको लेते हैं तो कांग्रेस के आगे कोई टिक नहीं पाता था। कांग्रेस ने अच्छा काम किया या बुरा काम किया ये तो जनता बताएगी, लेकिन इतना जरूर है कि कोई ऐसा काम गिनाने के लिए उनके पास नहीं है। 2 राज्यों में सिमट कर कांग्रेस आज वो आ गई है, और बीच में जो है एक एक करके उत्तराखंड हो गया या यूपी हो गया, इस तरीके से एक एक करके उनके हाथ से छूटते चले गए। कांग्रेस कुछ न कुछ तो गलती करी होगी। मैं मानता हूं कि बीजेपी आज उनके साथ गलत कर रही है, लेकिन क्या कांग्रेस की कुछ गलतियां नहीं थी जिसकी वजह से आज कांग्रेस को ये दिन देखने पड़ रहे हैं? शायद कांग्रेस को इस बात पे विचार करना चाहिए। कोई ऐसा काम नहीं हुआ जो कांग्रेस ये गिना सके कि हां मैंने उस छत्तीसगढ़ में ये काम करा या किसी और राज्य में जो था वो ये काम करा। हर जगह पे उनके आपस के कलेश हैं। हो सकता है कि कोई आदमी चीफ मिनिस्टर बनना चाह रहा है, दूसरा आदमी उसको चीफ मिनिस्टर बना रहा है, जैसे सचिन पायलट के साथ ये हो रहा है। इस तरीके से कांग्रेस नहीं गिना पाई, आपस में कलेश में लगी रही। कांग्रेस ने कभी भी ये नहीं कहा या कांग्रेस ने कोई काम करा तो उसको उसने बढ़ाया नहीं। विकास के नाम पे कभी भी उसने इलेक्शन नहीं लड़ा। आज अगर बीजेपी आई तो बीजेपी ने सबसे पहले कहा था कि मैं विकास करूंगा और उसके बाद आप मुझे असेसमेंट करिए और मुझे वोट दीजिएगा, और जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने विकास करा, और जो पहले का जो विकास था उससे बढ़ के बीजेपी ने विकास करा। ये सच्ची बात है जिसको कोई झुठला नहीं सकता। कांग्रेस ने ये चीज नहीं करा। कांग्रेस ने लोगों को टेक इट ग्रांटेड ले लिया कि अंत में कांग्रेस की ही सरकार आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कब तक आप किसी भी झूठ के सहारे आगे बढ़ते चले जाओगे? कांग्रेस ने जो भी उसके बड़े बड़े नेता थे वो एक एक करके छोड़ते हुए चले गए कांग्रेस को, चाहे वो गुलाम नबी आज़ाद हो गए या माधुराज सिंधिया के जो बेटे हैं ज्योतिराज सिंधिया, ये सब हो गए। यूपी से आपको जतिन प्रसाद बब्बू के जो बेटे हैं इन्होंने छोड़ दिया, जतिन प्रसाद ने। तो एक एक करके जो था, जो अच्छे अच्छे लीडर्स थे, गुलाम नबी आज़ाद जो थे जेएनके में थे, जिनका जेएनके में अच्छा वजूद है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं वो, ऐसे लोगों ने उनका कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कपिल सिब्बल ने आज के डेट में उनका साथ छोड़ा। तो ये सब चीज क्या है? राहुल गांधी कोई भी पोस्ट न होते हुए भी आज वो सबसे सर्वोपरि है। कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव हो गया, लेकिन आज वो अध्यक्ष नहीं है, लेकिन उनकी बातों की अहमियत सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस में नेहरू खानदान हो गया या गांधी खानदान हो गया, इसकी कोई वजूद नहीं है, लेकिन आपने कोई ऐसा विकास का काम करा हो तो आप बताइए ना। जितना आपने रोड प्लानिंग लिया, अगर आप 7 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर रोड बनाते थे या 25 किलोमीटर रोड बनाते थे, बीजेपी ने उससे दुगना बढ़ के
रोड बनाया लोगों के लिए, लोगों को रोड मैप दिया। नितिन गडकरी का तो हमेशा मैं तारीफ करता हूं कि उन्होंने रोड मैप दिया और इतनी बढ़िया रोड बनाई, जो आज हम अमेरिका को कहते हैं कि अमेरिका में जो रोड है वो हिंदुस्तान के अंदर डे बाय डे वही आना शुरू हो जाएगा, वही कल्चर आना शुरू हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस ने कोई ऐसा काम जो था वो नहीं करा कि हम उसको याद कर सके, या कोई ऐसा चीज नहीं था जो उन्होंने करा और लोगों को बताया कि देखिए हमने ये काम करा है। बीजेपी ने जो भी करा वो लोगों के सामने बताया, चाहे वो रोड हो गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गई, चाहे और कुछ हो गया। अगर एयरपोर्ट बनाया तो एयरपोर्ट बनाया, ये अलग बात है। इसके लिए हम लोग कभी और चर्चा करेंगे कि किसको वो फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको नहीं फायदा पहुंचा रहे हैं। डिक्टेटरशिप हो गया, या ये कहिए कि उनकी ईगो जो थी वो बहुत ज्यादा हो गई। ये चीज भी एक पार्टी के लिए, राष्ट्रीय पार्टी के लिए गलत है। आज केजरीवाल साहब ने दिल्ली का एक रोड मॉडल बनाया जिसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, आपका इंश्योरेंस हो गया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, ये इन्होंने एक ऐसी चीज, हॉस्पिटलिटी हो गया, जो आपका हॉस्पिटल के लिए जो प्रॉब्लम होता था, ये सब एक एक करके इन्होंने अच्छा करा। और दूसरी जगह पे पंजाब में जाके कहा कि देखिए हम पंजाब को भी दिल्ली की मॉडल पे लेके आना चाहते हैं। क्या कांग्रेस ये कर पाई? अगर छत्तीसगढ़ में या और किसी राज्य में अगर वो सरकार थी तो कांग्रेस ने कहा कि हम आपको, ये हमारा रोड मैप है, ये हमारा प्लानिंग है और ये हम दूसरे राज्य में भी ये करके दिखाएंगे। शायद कांग्रेस नहीं कह पाई। आज अगर केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने वहां पे कुछ काम करा जो दूसरी जगह पे कहते हैं। ये अलग बात है कि उन्होंने बिजली का फ्री और पानी फ्री का एक वो कल्चर बना दिया जो फ्री के लोगों को देना शुरू हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ तो करा। कांग्रेस के कोई भी ऐसे राज्य नहीं है जिसमें आप ये कह सकें कि वहां पे इंश्योरेंस हो गया या मेडिकल हो गया या ये फैसिलिटीज हो गया, वहां पे ये बढ़िया काम हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने काम करा, बीजेपी ने कहा और वही रोड मैप लोगों को बताया कि देखिए हमने ऐसा करा और हम ऐसा करेंगे। इस तरीके से काम होता है। विकास पे आप आज के डेट में चल सकते हैं। सिर्फ गांधी खानदान होना और उसके आप इलेक्शन जीत जाए, ऐसा नहीं हो सकता। राहुल गांधी के हाथ से यूपी का जो था राज्य जो था, जहां के वो एमपी थे, वो उनके हाथ से चले गया। स्मृति ईरानी वहां से जीत गई, राहुल को वहां से छोड़ के जाना पड़ा। ये सब चीज क्या है? ये सब वो है कि जहां पे हम काम नहीं कर पाए, हम लोगों को बता नहीं पाए कि हमने ये काम करा। आज अगर राहुल गांधी ने अगर उस जगह पे काम किया होता, इतने सालों तक उनकी सरकार रही, तो वहां पे उन्होंने क्या काम करा, शायद ये चीज भी वो लोगों को बता नहीं पाए। लेकिन बीजेपी ने 5 साल में, 10 सालों में ये चीज वहां पे करके दिखाया, जो लोगों को समझ में आया कि हाँ अब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो कांग्रेस को ये सब चीज, छोटी छोटी चीज करनी पड़ेगी। आज नेहरू खानदान की अगर बात करें या गांधी खानदान की बात करें, तो आपको इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू हो गए। इधर से आपको अगर आज के दिन में बात करते हैं तो राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी है, या उनकी मदर हो गई सोनिया गांधी हो गई। इसके बाद आपको नेता नहीं दिखाई देते हैं। एक सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम ये है कि नेहरू खानदान के बाद कोई आपका, या गांधी खानदान के बाद कोई आपके पास लीडरशिप नहीं है। बीजेपी में बहुत से लीडर्स हैं। अगर मोदी हैं तो नितिन गडकरी हो गए, और भी आपको जेपी नड्डा हो गए, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह है। ये आपके काफी ऐसे लीडर्स हैं जिनका आप नाम ले सकते हैं और आपको याद है कि हाँ ये भी लीडर है। लेकिन कांग्रेस के अंदर आपको लीडरशिप की ये आप कह ही नहीं सकते कि वहां से छोड़ के आपको और भी लीडर्स देखने को मिल रहा है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, ये आपको देखना पड़ेगा। और आज समय है कि कांग्रेस को ये सब चीज को सोचना पड़ेगा कि इस तरह की लीडरशिप अगर देंगे तभी ये कांग्रेस आगे बढ़ पाएगी। नहीं तो आज जैसी पोजीशन है, हो सकता है कि 2024 के इलेक्शन में आपकी उतनी भी एमपी ना रहें
वैसे भी आप आज की डेट में अपोजिशन नहीं है, और उसके अंदर जो हो सकता है क्षेत्रीय पार्टी जो है वो आपसे ज्यादा एमपी लेके आ जाए और आपके हाथ में कुछ भी ना बचे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस रास्ते पे जा रहे हैं। 2024 का इलेक्शन है, तो 2024 के इलेक्शन में आपको इन सब चीजों पे काम करना पड़ेगा। अगर बीजेपी के अगेंस्ट में आप खड़े हैं, बीजेपी को आप टक्कर दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बीजेपी के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि बीजेपी में के अंदर ये चीज है तो हम कुछ डिफरेंट करें, कुछ ऐसा चीज करें, कुछ हमारे लीडर्स हों जो अगर अगर राहुल गांधी अगर वहां पे भाषण नहीं दे पा रहे हैं तो दूसरा लीडर भी दे सके। एक लीडर को आप कहां तक घुमाएंगे? अगर आपके पास 10 से 15 लीडर्स होंगे तो जाहिर सी बात है कि आप जितना एरिया को कवर कर सके उतना कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास एक ही लीडर है तो आपका कवर करना बहुत मुश्किल है। कोई इंसानी तो है, वो कितना घूम सकता है? ये चीज बहुत जरूरी है जिसके लिए कांग्रेस को काम करना चाहिए। बीजेपी ने एक प्रोपेगेंडा करा कि नेहरू को या कांग्रेस को बदनाम करने के लिए कि उनका इससे अफेयर रहा या इस अफेयर रहा, उसके एक मीडिया सेल जो है उनका, उसको फोटो दिया गया। अगर नेहरू जी जो थे उनको एक दिखाया गया कि वो सिगरेट पी रहे हैं या किसी के साथ गले मिल रहे हैं, चाहे वो बहन के साथ ही गले मिल रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझ में नहीं आया, उनको गले मिलना या सिगरेट पीना समझ में आया। ये सब चीज क्या है? ये मीडिया सेल है, उसके नीचे उन्होंने उसको कर दिया कि इस तरीके से ये बहुत ही कैरेक्टर लूज थे, ये फैमिली जो है बहुत ही कैरेक्टर लूज है। इस तरीके की अगर लोगों के सामने आप व्यूज बना रहे हैं किसी की, वो चीज भी गलत है और राजनीति के लिए ये तो बहुत गलत है। अगर कांग्रेस को इनसे आगे निकलना है तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिसके बारे में मैं हमेशा कहता हूं, और मीडिया जो होती है, अगर कांग्रेस सही चीज भी कर रही है या कोई गलत कर रही है तो मीडिया उसके लिए बहुत ही हो हल्ला करती है। लेकिन अगर वही काम मोदी जी करते हैं तो उसको पॉजिटिव तरीके से दिखाता है। एक बड़ा जाहिर सी बात है कि अगर मीडिया किसी चीज को पॉजिटिव बनाना चाहे तो वो पॉजिटिव बना दे, और किसी को नेगेटिव कराना चाहे तो वो नेगेटिव करा के दिखा सकती है। लेकिन ये मीडिया को चलाने वाले भी वहां पे सेंटर में लोग बैठे हुए हैं। आज हम गोदी मीडिया की बात करते हैं, ये वो ही सब गोदिया मीडिया है। जो सही बात करते थे वो निकाल दिए गए, जो आज मीडिया के साथ चलना चाहते हैं वो मीडिया के साथ हैं, और जैसा वो चाहते हैं वैसा वो काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस को इन सब चीजों से लड़ना है और इस चीज को सही करना है तो जाहिर सी बात है कि अपने अंदर अपने संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। कुछ अपने तरीके हैं उसको सही करना पड़ेगा, जिससे ये मीडिया हो जाए या और भी चीज है, या आपका को कैरेक्टरलेस जो दिखाया जाता है कि कैरेक्टर लूज हैं आप लोग, जो है गांधी खानदान है, ये सब चीजों को अगर सही करना है तो इसके लिए आपको अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ेंगे। और बीजेपी को भी करना पड़ेगा, एक स्वच्छ राजनीति जो है वो उसको लेके आना पड़ेगा। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आपने डेवलपमेंट पे जीतने की बात करते हैं, लेकिन डेवलपमेंट के साथ साथ आप जो झूठ का सहारा ले रहे हैं ये चीज भी गलत है। इसलिए झूठ का सहारा लेने से अच्छा है कि आप सही का सहारा लेते हुए और जिस तरीके से चल रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उसको अच्छा काम करिए, और मीडिया को स्वतंत्र होने के हिसाब से अपना काम करने दीजिए। लेकिन मीडिया भी आज की डेट में काम नहीं करती है। मीडिया वो चीज दिखाती है या वो चीज करती है जिससे उनका टीआरपी बढ़ता है। अगर उनको राहुल गांधी का नेगेटिव दिखाने से टीआरपी बढ़ रहा है तो वो राहुल गांधी का नेगेटिव दिखाएंगे, और अगर उनको मोदी का पॉजिटिव दिखाने से टीआरपी मिल रहा है तो उसको वो करेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा ऐड मिले। ऐसी दुनिया चलती है और चल रही है। लेकिन सच बोलने वाले के लिए या सही बोलने के लिए आपको इन सब चीजों पे जाना नहीं पड़ेगा, आपको सच को सच बोलना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि किसी भी तरीके से ये लोग सही आ सकते हैं, लेकिन कांग्रेस को अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। और मैं अंत में फिर से कहूंगा कि अगर कांग्रेस इसमें सुधार नहीं करती है, या अपने संगठन में या अपने लीडरशिप में अगर सुधार नहीं करती है, तो जाहिर सी बात है एक दिन कांग्रेस का
नेस्त नाबूद हो जाएगी। और हो सकता है कि आज की जो एमपी हैं, इनको अपने एमपी को बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा, उनकी सीट बचाना भी मुश्किल पड़ जाएगा। इसलिए अपने संगठन पे काम करिए, ये देखिए कि सामने वाला आपका क्या कर रहा है, आप उतना गिरिए मत, लेकिन काम तो करिए। और एक किसी भी देश के लिए एक अपोजिशन पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है। आज बीजेपी अपने काम की वजह से, अच्छे काम की वजह से, अगर वो रूलिंग पार्टी में है तो अपोजिशन पार्टी का होना भी ज़रूरी है। और कांग्रेस को एक मजबूत अपोजिशन पार्टी होना ज़रूरी है। उनको ये पता होना चाहिए कि किसका विरोध करना चाहिए और किस चीज़ का विरोध नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि आप अगर वो सही काम कर रहे हैं तो आपने एक अपना सीधा सा एक एजेंडा बना लिया कि मेरे को विरोध करना है और सभी पार्टी को मिलकर इसको विरोध करना है, तो विरोध करना है। लेकिन वो सही काम है, गलत काम है, आपने उसको नहीं देखा। तो ये सब चीज़ भी आप ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से ऐसा मत करिए कि जिसका विरोध नहीं करना है उसका भी आप विरोध करें। ये पब्लिक सब जानती है कि कहाँ पे आप गलत है, कहाँ पे सही है। इसलिए अपने आप को सही बनाइए और देश के लिए काम करिए, एक मजबूत अपोजिशन पार्टी बनिए। नमस्कार, जय हिंद।